आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन क्लास 12th एक्सरसाइज देख रहे हैं 19.17 चैप्टर 19 की इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। अब ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। सबसे पहले मैं इसको अरेंज करके लिख दूं, जो हाईएस्ट पावर है वो पहले यानी -2x², फिर आपका लोअर पावर और फिर उसके बाद 7। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको ये x² को खाली करना पड़ेगा। x² के सामने कुछ भी नहीं रहना चाहिए। उसके लिए हम -2 बाहर ले लेंगे, x² ये हो गया। अब -2 से इसको डिवाइड करिए, -2 से इसको डिवाइड करिए, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 3/2x हो गया ये, और ये आपका -7/2 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे कि जो 3/2 है, x का कोएफिशिएंट ये है, हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो 3/2 को आप डिवाइड करिए 2 से, तो 3/4 हो गया। इसको आप स्क्वायर करिए यानी कि 9/4 4 16, तो इसी को हाफ करके स्क्वायर करिए, यहाँ पर जोड़ दीजिए और यहाँ पर घटा भी दीजिए। ये इसको ऐसे किया हुआ है, ठीक है जी। अंदर जोड़ा घटाया, ये 2 -2 हम बाद में डील करेंगे। तो ये क्या हो गया, a² + b² + 2ab यानी x प्लस ये क्या है 3/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब हमको डील करना है -7/2 और इससे -3/4 होल स्क्वायर से। इसको अलग से डील कर लेते हैं, चाहे तो आप इसको जोड़ भी सकते हैं। तो ये आपका 7/2 है, ये माइनस है तो माइनस यहाँ लगा देते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं, प्लस 3 3 = 9 और 4 4 = 16, यही हुआ ना। 7/2 और 3 3 = 9 4 4 = 16, 1/2 बाहर ले लेते हैं, तो 7 + 9 ये हो गया 8, तो 7 8 = 56 प्लस 9/8 2 = 16, 56 + 9 क्या हुआ जी, ये हुआ √, ये हो गया आपका 65/16। अब इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो √65 करिए, उसका स्क्वायर 65 हो जाएगा। ये 16 है, ये 4² लिखा जा सकता है, तो आप 4 करिए और इस पूरे का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये आपका बना है फाइनल। ऑलराइट, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है और ये 1/, में आएगा 1/। तो कैसे हो जाएगा ये 1/- 2, तो ऐसे रहेगा। अब ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x² - a²। x² - a² का क्या होता है, साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। x क्या लेंगे, x प्लस 3/4 और a क्या लेंगे √65/4। तो ऊपर क्या बना 4x + 3/4, नीचे बना √65/4, 4 4 कैंसिल। तो यहाँ साइन इनवर्स के अंदर क्या लाएंगे, ये जो x/a है वो फाइनल करेंगे, तो ये चीज़ आएगी 4x + 3, ये 4x + 3 हो गया, और यहाँ हो गया आपका √65, ये ना इधर पे आ गया 65, ठीक है जी। ये आपका हो गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें मैं थोड़ी सी एक बात कहना चाहूँगा, एक छोटा सा इसमें मैंने आपको त्रुटि की है, इसमें वो मैं चेंज कर देता हूँ। देखिए ये जो पहली बात है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और ये सारा का सारा जो है वो √ के अंडर में है। इसका मतलब माइनस अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आंसर तो आ गया, लेकिन मैं इसको बता दूं आपको कैसे करना है, क्योंकि एक छोटा सा स्टेप मिस हो गया है। इसको आप x² - a², क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करेंगे और ये √2 बनेगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे और √2 बनेगा, तो आंसर आ रहा है आपका 1/√2। और क्योंकि ये मैंने जो आपको बताया 1/a² - x² यानी 1/√a² - x² का इंटीग्रेशन dx करेंगे तो साइन इनवर्स x/a आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको इधर करना पड़ेगा और ये इसको इधर करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फाइनल इसके बाद क्या आता है 1/√, ये हुआ √65/4 का होल स्क्वायर और माइनस ये x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे आप इस वाले का, तब आपका ये आएगा, ठीक है, ये जो आंसर आएगा वो तब आएगा। अब कैसे सिलसिलेवार तरीके से होगा, स्टेप बाय स्टेप, पहले ये किया, फिर हमने ये निकाला, फिर ये आएगा, फिर यहाँ पर फाइनल आंसर आएगा। कैसे करना है वो दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले आप ये √2 निकाल लेंगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद माइनस जो होगा वो आपके इसको पहले ले आएगा, इसीलिए ये आपका a² - x²। बाकी सारी चीजें सेम थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। 1/√16 - 6x - x², इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ, जो फॉर्मेशन होता है -x² - 6x और प्लस 16, माइनस बाहर ले लेते हैं, तो ये आपको बनेगा x² + 6x - 16। 6 का आधा क्या होता है 3 का स्क्वायर करेंगे, इसका 3 का स्क्वायर करिए और 3 का स्क्वायर ही माइनस कर दीजिए, तो क्या बना आपका
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया ये। तो ये एक्स स्क्वायर ले लिया हमने, 6x ले लिया हमने, 3 स्क्वायर ले लिया हमने। अब -16 -9, ये क्योंकि -3 स्क्वायर है ना, -9, और ये -16 है आपका, तो -25 हुआ जी। ये क्या बना? -25। -5 स्क्वायर ही कर देते हैं इसको, लेकिन यहाँ नेगेटिव है, बाहर इसके नेगेटिव है। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या बनेगा? इंटीग्रेशन बनेगा यहाँ पर dx बाय अंडर रूट। अब देखिए ये माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, इसीलिए अब मैं 5 स्क्वायर को पहले ले रहा हूँ और ये x प्लस 3 को होल स्क्वायर को बाद में ले रहे हैं। तो अब देखिए यही बात हमने की थी, 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर अंडर रूट में है तो इसका dx इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा साइन इनवर्स x बाय ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। x इस जगह पे हम x को x प्लस 3 लेंगे और a को हम लेंगे 5। तो कैसे बनेगा? ये बनेगा साइन इनवर्स, क्योंकि देखिए आगे कुछ भी नहीं आया है, यहाँ कुछ भी नहीं है, साइन इनवर्स x बाय ए, यानी x है x प्लस 3, a है आपका 5। ये आपका कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के साथ जोड़ दीजिए, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब इसको करना कैसे है वो आपके सामने रख देता हूं मैं, इसी तरीके से आराम से हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट पिछली तरीके का ही है, लेकिन हम इसको कर देते हैं फटाफट। 7 - 6x माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम लिखेंगे ज़रा अपना सिलसिले से। माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया, -6x ये हो गया और प्लस 7। अब इसमें क्या आप क्या करिए, माइनस को बाहर ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 6x और ये -7। 6 का आधा क्या होता है? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, प्लस 9 और -9 कर दीजिए। इससे क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी आपका यही बन रहा है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, ये ले लिया हमने, ये ले लिया और ये ले लिया। -7 और 9, 7 और 9 क्या होता है आपका? 7 7 40 16 होता है। तो इसको आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि माइनस अंदर है तो जो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन हम किसका कर रहे हैं फाइनली? इंटीग्रेशन ये देखिए 4 स्क्वायर को हम पहले ले आएंगे, तो dx बाय अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी अंडर रूट में जो है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? उसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स, पूरा लेंगे एक्स प्लस 3, ए लेंगे आपका 4 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब इसको लिखना कैसे है वो आपके सामने है, यही इसका तरीका है जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो। अब यहाँ पर 5x स्क्वायर माइनस 2x है, केवल एक कांस्टेंट टर्म की कमी है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आपको करना ये है कि ये 5 है, x स्क्वायर माइनस 2x। हमको वी नीड टू स्टिक टू द बेसिक्स। बेसिक्स यह कहता है x स्क्वायर को पहले खाली करो आप, तो 5 खाली करेंगे, 5 बाहर रख देंगे, x स्क्वायर में यहाँ क्या आ गया? -2/5x आ गया। अब ये 2/5 है, इसका आप हाफ से डिवाइड करिए, क्या होगा? 1/5। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए, क्या आएगा? 1/5 का होल स्क्वायर। तो 1/5 के होल स्क्वायर को प्लस कर दीजिए और इसी 1/5 होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर पहला टर्म आ गया, और यहाँ पर आपने क्या किया? -1/5 का होल स्क्वायर। देखिए पैसे ही परफेक्ट स्क्वायर बन गया ये आराम से, इसमें कोई माइनस इधर उधर नहीं होगा। यही आपका x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। इसको मैं यही लिख देता हूँ, थोड़ा स्टेप बचा लेते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे, ये dx है, तो इंटीग्रेशन आपको इसका करना है। अब आप देखिए ये आपका अंडर रूट के अंडर में है, तो अंडर रूट में क्या आता है? ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये क्या वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है log, ये 5 ध्यान रखिएगा यहाँ पर है, ये अंडर रूट, ये 5 है ना, ये 5 यहाँ था तो 1/√5 यहाँ आएगा। तो क्या हो गया? log ये आएगा x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही आता है ना, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो प्लस a स्क्वायर और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो क्या करेंगे? 1/√5 log कर देते हैं, और यहाँ पर अब मॉडुलस के अंदर आएगा x माइनस 1/5, क्योंकि x पूरा लेंगे आप, और x माइनस 1/5 होल स्क्वायर प्लस 1/5 का होल स्क्वायर, ये आप करेंगे तो मैं फाइनल इसका आंसर लिख देता हूँ। और ये x माइनस 1/5 क्या बनेगा? x माइनस 1/5 होगा 5x माइनस 1/5, तो ये फाइनल आंसर लिख देता हूँ मैं 1/√5 log 5x माइनस 1/5, ये तो पहला हो गया, और प्लस जब ये फाइनल कर देंगे आप ये, तो जो फाइनल आंसर आएगा, क्योंकि ये अंडर रूट में है, यहाँ पर अंडर रूट में है, मैंने बताया ना ये अंडर रूट में है,
तो अंडर रूट की फाइनल चीज़ लिख देता हूँ मैं। अंडर रूट है योगा 5x² - 2x, यही लौट के आना चाहिए, ध्यान रखिएगा, और बाय 5, यानी कि अंडर रूट 5 भी लिख सकते हो आप इसको ऐसे करके, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इसका उत्तर बन रहा है। तो ये है इसका फाइनल आंसर। इसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा। वो फॉर्मूला अगर रिकॉल कर सकते हैं तो बाकी चीज़ आसान हो जाएगी। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।